कुछ लोग तो होंगे जिनका क्लियर हो रहा होगा एग्जाम। यूपीएससी 2026 के प्रीलिम्स के पेपर देखने से पहले मैंने सोचा भी नहीं था ऑप्शन बी के बारे में कि कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा तो जरूर होगा, क्योंकि नेगेटिव सोचने के लिए लोग हैं ना। मेरा ये है कि मैंने जितनी पढ़ाई करी है मैं उसको वेस्ट तो नहीं जाने दूंगी। पेपर वो सो डिफिकल्ट एंड अनप्रिडिक्टेबल देन आवर इमेजिनेशन। इन दिनों गर्मी कुछ ज़्यादा ही महसूस हो रही है, इसलिए मैंने अपना ठिकाना अपनी दो बहनों के साथ घर के सबसे ठंडे और शांत रूम में कर रखा है, और उसे मैं गेस्ट रूम कहती हूँ। यहाँ पे मैं अपने दिन की शुरुआत बेड को ठीक करने और टेंट वाली मॉस्किटो नेट को फोल्ड करने से की, बिकॉज एज आई सेड ये गेस्ट रूम है तो गेस्ट कभी भी आ सकते हैं। Hello people, how are you all? I hope you are doing good and I welcome you all on our YouTube channel Let's Compete UPSC। आज मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या आपने प्रीलिम्स 2026 दी थी? If yes, then how was your experience? तो I know that paper was so difficult and unpredictable than our imagination। पर फिर भी कुछ लोग तो होंगे जिनका क्लियर हो रहा होगा एग्जाम। ऐसे में अगर अपनी बात करूँ तो इस बार मैंने 2026 की प्रीलिम्स नहीं दी थी। इट वॉज़ बिकॉज मुझे डाउट था कि मेरी प्रिपरेशन उस लेवल पे उतनी अच्छी नहीं है कि मैं प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस में आंसर राइटिंग कर पाऊँ। सो दिस वॉज द रीज़न। अपनी बेड को अरेंज करने के बाद मैं सीधा ब्रश करने गई एंड आफ्टर ब्रशिंग माई टीथ आई वेंट टू टेक अ शावर। एंड यहाँ पे मैंने दो नई टी शर्ट लाई थी 100 फॉर ईच। एंड आई वॉज थिंकिंग ये कि चलो एक इन दोनों में से तो आज मैं पहन ही लेती हूँ और एक को थोड़ा नया ही रखते हैं। बट देन लुक एट दिस, आई डिडंट वोर दैट। इट इज़ बिकॉज मेरे को लगा अभी नया है, मैं फिर कभी पहनूंगी। शावर लेने के बाद मैंने बिना कोई लेट किए हुए न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दिया। हिंदू में ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिसकी मीनिंग आपको नहीं पता होती है। जिस भी वर्ड की मीनिंग नहीं पता होती है मैं प्रेफर करती हूँ कि तुरंत गूगल करूँ और उसकी मीनिंग को मैं जानूँ, समझूँ और फिर रीडिंग कंटिन्यू करूँ। एक प्लस पॉइंट ये भी है कि उस टाइम पे आपको वो न्यूज़ तो समझ में आएगी, दूसरा कि आपकी वोकैब भी ठीक हो रही है उससे। आफ्टर हैविंग माई ब्रेकफास्ट मैंने 5-10 मिनट्स की ब्रेक ली होंगी और उसके बाद मैंने अपने यहाँ पे एक लेक्चर स्टार्ट कर दी। और मैं आपको बता दूं कि लाइक यूपीएससी 2026 के प्रीलिम्स के पेपर देखने से पहले मैंने सोचा भी नहीं था ऑप्शन बी के बारे में। पर इस बार के प्रीलिम्स के पेपर देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अब सोच लेना चाहिए ऑप्शन बी के बारे में भी। मैं अभी जिस रूम में शिफ्ट हुई हूँ वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही धूप आ रहा था दोपहर के 1 बजे से 3 बजे के बीच में। पहले हमने पेपर से भी कवर करने की कोशिश की थी पर वो अच्छे से हुआ नहीं था। सो आई चूज टू टेक अ प्रोफेशनल हेल्प। वैसे मैं बताऊं कि जो भैया आए थे वॉलपेपर लगाने वो एक पंजाबी थे एंड आई थॉट दैट आई शुड ट्रीट हिम विद लस्सी एंड ट्रस्ट मी ही वाज वेरी हैप्पी आफ्टर हैविंग अ लस्सी। हेल्प लोगे क्या भैया? ठीक है भैया, वो जो कहते हैं ना सेल्फ सफिशिएंट वैसे टाइप के थे। एंड लुक दिस इज हाउ इट टर्न्ड आउट। आई एम लाइक ठीक है, थोड़ी सी हमारी सेविंग इसमें गई पर ये अच्छी भी लग रही है और सनलाइट से भी हमें बचाएगा। मीनवाइल देखो क्या हुआ, काम हमारा बढ़ गया। जैसे ये हुई थोड़ा बहुत कचरा हो चुका था, जब हमने उसे साफ़ करी देन हमसे ये फ्लावर वास टूट गया। करना क्या था, हमने जुगाड़ करना था। हमारे यहाँ पे घर पे ये वॉल पुट्टी रखी हुई थी जो जम चुकी थी, तो हमने उसे थोड़ा सा पानी मिला के और इसमें डालना शुरू कर दिया। आज दोपहर के टाइम मेरा काफ़ी ज़्यादा इन सब चीज़ों में ही लग गया, बट आई वॉज प्रिटी श्योर कि कल से जो मेरी स्टडी होगी वो ज़्यादा ही अच्छी होगी। इट इज़ बिकॉज मैंने जो सेटअप करा हुआ है वो मुझे हेल्प करेगी आगे स्टडी करने में, क्योंकि धूप की वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। ये सारे काम करने के बाद मैं सीधा अपनी लेक्चर देखने बैठ गई। जो प्लान बी की बात कर रही थी वो था कि मैं इस बार बीपीएससी की एग्ज़ाम देना चाह रही हूँ। बीपीएससी प्रीलिम्स अभी पास में ही है, सो आई एम थिंकिंग कि एक बार दे के देखते हैं। इससे पहले मैंने कभी भी नहीं दी हुई है बिकॉज आई वाज लाइक कि नहीं मुझे तो यूपीएससी करनी है। बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी 2 महीने बचे हुए हैं, सो आई एम थिंकिंग कि चलो प्रिपेयर कर लेते हैं इसमें जितना भी हो पाएगा। बाकी कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा तो ज़रूर होगा। वैसे आप जब भी कोई काम स्टार्ट करो या कुछ भी स्टार्ट करो तो ठीक है, आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सोचो, पर मैं बोलूँगी आप लोगों को सजेशन दूंगी कि कोशिश करो कि आप थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव सोचो, क्योंकि नेगेटिव सोचने के लिए लोग हैं ना। हमेशा यही करती हूँ, सो आई एम सजेस्टिंग द सेम फॉर यू। मेरा ये है कि मैंने जितनी पढ़ाई करी है मैं उसको वेस्ट तो नहीं जाने दूंगी। यहाँ पे शाम हो चुकी थी एंड लुक एट द वेदर, सो मेस्मराइजिंग। 5-10 मिनट्स के ब्रेक में तो मैंने पूरे अच्छे से नेचर को निहारा, नेचर में बैठ के नेचर को एंजॉय करा एंड आई वाज ऑल सेट। थोड़ा सा कुछ खाने के बाद मैं पढ़ने बैठूंगी। एंड वेट, आपने क्या ये चांद देखा मेरे वीडियो में? सो ब्यूटीफुल ना। इतने अच्छे मौसम को देख के मेरा कुछ खाने का मन होने लगा, तो मैंने फटाक से मैगी बनाई और मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाह रही थी। मैगी गिर भी गई, थैंकफुली मैंने मैगी के प्लेट के नीचे पेपर रखा था। इनमें मैंने ऑलरेडी न्यूज़पेपर रीडिंग कर रखी थी और एक लेक्चर भी देख रखी थी, सो आई थॉट कि चलो अभी मैं अपनी ऑप्शनल कर लेती हूँ।
और इस बार मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी ऑप्शनल थोड़ा जल्दी कंप्लीट कर लूँ सो दैट मुझे रिवीजन का अच्छा खासा टाइम भी मिल जाए और आंसर राइटिंग का भी टाइम मिल जाए। आई वांट टू आस्क यू ऑल कि इस बार के प्रीलिम्स के पेपर के बाद आपका क्या डिसीजन है? आपके पास भी प्लान बी है या नहीं? यहाँ पे थोड़े से पकौड़े भी मैंने खा लिए क्योंकि घर वालों ने बना दी थी। फिर मैंने बीपीएससी से रिलेटेड एक और लेक्चर देखी दृष्टि आईएएस की और थोड़ी सी लूडो खेली एंड या दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।